नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूँ। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर सुशील मोदी ने खड़े किए सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन व बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर तंज कसा है और सवालों की झड़ी लगा दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि झारखंड में राजद के समर्थन से चलने वाली झामुमो सरकार जब पंचायत निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने, जातीय जनगणना कराने से कतरा रही है, तब तेजस्वी प्रसाद यादव बताएं कि उनकी पार्टी सरकार के साथ क्यों है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि झारखंड में पिछड़ी जातियों को बिना आरक्षण दिए पंचायत चुनाव कराए गए, इसी तरह नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। जब देश के सभी राज्यों ने पिछड़ों को आरक्षण देकर निकाय चुनाव कराए, तब झारखंड के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस ने की बड़ी कार्रवाई, राज्य के महासचिव समेत 4 नेताओं को पार्टी से सस्पेंड किया, ये है वजह। झारखंड कांग्रेस ने राज्य के महासचिव आलोक दुबे और डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत 4 नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने इन चारों नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। अनुशासन समिति ने राज्य नेतृत्व के खिलाफ गतिविधियों के लिए आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता और साधु शरण गोप को निलंबित कराने की सिफारिश की थी। इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से कांग्रेस ने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। उपचुनाव को लेकर चल रही थी चेकिंग, गाड़ी के डिक्की से मिले 10 लाख रुपए। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, वहीं प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच पुलिस की स्पेशल टीम ने जांच के दौरान एक कार से 10 लाख रुपए जब्त किए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 10 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। स्टैटिक सर्विलांस टीम ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के टायर मोड़ स्थित चेक नाका में जाँच अभियान के दौरान कार की डिक्की से बैग में रखे 10 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। पूरे मामले की जाँच कैश रिलीजिंग कमेटी के द्वारा की जा रही है। आपको बताते चले कि रामगढ़ जिले में उपचुनाव को लेकर FSD और SST का गठन किया गया है, जो जगह जगह पर जांच कर रही है। यही नहीं, जिले के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। सभी बॉर्डर पर आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है, ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई खलल न पड़े। ऑडियो वायरल 20,002 आवासीय प्रमाण पत्र लो, होमगार्ड में बहाली के लिए अभ्यर्थियों को फंसाने में लगे बिचौलिए। धनबाद में होमगार्ड के 1478 पदों पर बहाली निकाली गई है। बहाली में आवेदन के लिए NIC के पोर्टल 15 फरवरी को खुलेगा, लेकिन पोर्टल खुलने से पहले ही प्रमाण पत्र बनने के लिए फर्जीवाड़े का खेल शुरू हो गया है। फर्जीवाड़े से ही संबंधित एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें दलाल और निवेदकों के बीच बातचीत का अंश है। फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनने के लिए 2500 रूपए से लेकर 20,000 रूपए तक की मांग ऑडियो में की जा रही है। अभ्यर्थी गुमला गोड्डा का हो या फिर बिहार का, सभी का प्रमाण पत्र यहां से बनाने का दावा किया जा रहा है। राजा साहेब हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पैसों की लेनदेन में TPC उग्रवादियों ने वारदात को दिया था अंजाम। झारखंड के कई जिलों के पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करने वाले राजा साहब के अपहरण और हत्या मामले का 4 महीने बाद खुलासा कर लिया गया है। TPC उग्रवादियों ने ही राजा की हत्या कर उसे बाइक सहित जला दिया था। पिछले 4 महीने से रांची पुलिस राजा के शव की तलाशी कर रही थी। पुलिस के अनुसार कोयला के कारोबार में पैसे के लेन देन को लेकर उग्रवादियों ने राजा की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद बाइक समेत उसे जला दिया था। इस घटना में TPC का एरिया कमांडर विनोद महतो उर्फ मुरारी और विक्रम महतो के अलावा सुकेश कुमार उर्फ सुखी महतो भी शामिल था। देवघर DC को हटाने के आदेश पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आयोग द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया। इस मामले में देवघर उपायुक्त ने याचिका दाखिल कर कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश राज्य के मुख्य सचिव को भेजा है, जबकि किसी भी अधिकारी की पदस्थापना और तबादले का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राज्यपाल ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से की मुलाकात, स्वास्थ्य की ली जानकारी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रविवार को झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। एक अधिकारी ने बताया कि 9 फरवरी सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए झामुमो सुप्रीमो को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। विशेष रूप से एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद रविवार को बैस को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। CP राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 36 मजदूर वीडियो पोस्ट कर वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के विभिन्न जिलों के 36 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का विदेशों में फंसने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार झारखंड के 36 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। मजदूरों को काम के बदले कंपनी के द्वारा 4 महीने से मजदूरी नहीं दी जा रही है। इससे मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से वतन वापसी की गुहार और बकाया मजदूरी की भुगतान किए जाने की मांग की है। नियोजन नीति कैसी होनी चाहिए जानने के लिए युवाओं से राय ले रहे सीएम हेमंत सोरेन। हजारों नियुक्तियों का है वादा। हेमंत सरकार नई नियोजन नीति पर युवाओं की राय के मुताबिक आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसे युवा चाहेंगे वैसी नियोजन नीति बनाएंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली जा रही है। SMS और ऑडियो कॉल से युवाओं से संपर्क कर सरकार किस ओर कदम बढ़ाए पूछा जा रहा है। मुख्य रूप से JSSC की ओर से रिक्तियां भरने वाले अभ्यर्थियों के मोबाइल पर 600025 नंबर से मैसेज भेजकर पूछा जा रहा है कि नियोजन नीति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं। झारखंड कांग्रेस में घमासान। इन 3 पूर्व प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए किया गया निलंबित। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, कांग्रेस नेता लाल किशोर नाथ सहदेव और साधु शरण गोप को पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस अनुशासन समिति की अनुशंसा पर रविवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष विजेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार 21 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी इन तीनों ने 24 दिसंबर को बोकारो में बैठक कर संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व पर गलत बयानबाजी की थी। झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाएंगे मास्टर जी, शिक्षा विभाग का फरमान। झारखंड के ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षक स्कूली शिक्षा से जोड़ेंगे। शिक्षक स्कूल के पोषण क्षेत्रों के घरों में जाएंगे और जो बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें स्कूल में नामांकित करेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। सभी स्कूल कैंपेन चलाकर इसे सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई बच्चा ड्रॉप आउट न रह सके। रामगढ़ में एनडीए घटक दलों की समन्वय बैठक। दीपक प्रकाश ने कहा, आजसू हमारे पुराने सहिया हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चर्चा हुई। भाजपा के जिला कार्यालय में रविवार को रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एनडीए घटक दलों की समन्वय बैठक हुई। इस दौरान घटक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता चौधरी को कैसे जीत दिलाई जाए उसके लिए रणनीति तैयार की गयी। सभी को बताया गया बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मजबूती से गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कमर कस लें। होली के पहले बढ़ेगा केंद्र कर्मचारियों का डीए, मोदी सरकार कर रही तैयारी। केंद्र की मोदी सरकार जल्दी केंद्र कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई मौजूदा के 38% से बढ़ाने वाली है। अब ये 4% अंक बढ़कर 42% किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक फार्मूला पर सहमति बनी है। दरअसल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। प्रॉमिस डे पर बॉयफ्रेंड के पास गई थी लड़की, प्राइवेट पार्ट में गर्म रॉड डालकर हत्या, शरीर को दागा। झारखंड के गढ़वा में किशोरी का निर्मम हत्या कर दी गई है। किशोरी के प्राइवेट पार्ट में गर्म रॉड डाल दी गई, उसके निजी अंगों को जलाया गया है। हथेली में भी जलने के निशान पाए गए हैं। मामला गढ़वा जिला के केतार थाना क्षेत्र अंतर्गत अजनिया का है। किशोरी का शव खेत में मिला। परिजनों ने गाँव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक अजनिया स्थित मुटंगवा टोला के रहने वाले सुरेंद्र सिंह खरवार के खेत में किशोरी का शव पड़ा था। आरंभिक जाँच पाया गया कि किशोरी के शरीर को कई जगह गर्म रॉड से दागा गया है। लड़की की हथेली भी जला दी गई थी। प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी गई। झारखंड के प्रवासी मजदूरों की मौत का नहीं थम रहा सिलसिला। अब बेंगलुरु में गिरिडीह के मजदूर की गई जान। झारखंड के गिरिडीह के बगोदर, डुमरी, सरैया, हजारीबाग, विष्णुगढ़ आदि क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार हो रही प्रवासी मजदूरों की मौत व विदेशों में फंसने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इसी कड़ी में अब गिरिडीह जिले के सरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालीडीह निवासी स्वर्गीय रामेश्वर मंडल के 40 वर्षीय पुत्र पियारी मंडल बेंगलुरु में रविवार की रात मौत हो गयी। इसकी सूचना मिलते ही यहाँ स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनकी पत्नी पार्वती देवी, बेटी 21 वर्षीय पूजा कुमारी, 15 वर्षीय सुलेखा कुमारी, पुत्र 19 वर्षीय आशीष कुमार, 14 वर्षीय आनंद कुमार मंडल सभी के बीच मातम पसर गया है।
हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा, सीएम आज चतरा की जनता को देंगे सौगात। सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत सोमवार यानी आज चतरा से करेंगे। फिर सीएम 14 फरवरी को लातेहार में रहेंगे। बता दें वे जोहार यात्रा के दौरान रोड शो, जनसभाओं के साथ साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम विभिन्न निर्माण कार्यों, हॉस्पिटल समेत अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस मामले में जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट के समीप से भवन हटाने का आदेश जारी करे डीजीसीए, राज्य सरकार देगी मुआवजा। देवघर एयरपोर्ट ने डीजीसीए को भेज दी रिपोर्ट। देवघर एयरपोर्ट के आसपास बने ऊंचे भवनों को हटाने पर नागर विमानन के महानिदेशक यानी डीजीसीए को आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है। को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने डीजीसीए को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश जारी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जिन 9 भवनों को तोड़ा जाना है उनके मालिकों से पूछा गया कि उन्होंने निर्माण के पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी ली थी या नहीं, जिस पर मकान मालिकों की ओर से जवाब दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को भेज दी है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना एक बड़ी चुनौती, आगामी बजट में करना होगा प्रावधान। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 बजट से राज्य को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार से राज्य में प्रति व्यक्ति आय, निवेश, जीएसडीपी और खपत में वृद्धि के नए आयाम की उपेक्षा की जा रही है। झारखंड सरकार के सामने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की चुनौती है। अभी झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 85,485 रुपए है, जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय 1,51,000 रुपए है। गौरतलब है कि झारखंड में 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। यह हेमंत सोरेन सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। चतरा में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को चतरा में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त अब्बू इमरान ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर एसपी राकेश रंजन पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उपायुक्त और एसपी ने तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा प्रशासन की नजर सोशल मीडिया पर भी है। झारखंड के नए डीजीपी के नाम की आज हो सकती है घोषणा, जानिए पूरी खबर। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल शनिवार 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया। उन्होंने खुद ही अपना पदभार छोड़ दिया, लेकिन रविवार देर रात तक नए डीजीपी के नाम पर निर्णय नहीं हो सका। दूसरी ओर भीतर खाने से मिल रही खबरों के मुताबिक 1989 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह के नाम नए डीजीपी की कतार में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। हालांकि उनके बैच के ही अजय भटनागर और 1980 बैच के अनिल पाल्टा का नाम भी है। उधर डीजी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता का नाम भी बतौर प्रभारी डीजीपी चर्चा में है।